दोस्तों कहते हैं कि एक बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि कभी किसी दो मुल्क या दो देशों के बीच में युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में बर्बादी के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन ये बात हमारे पड़ोसी देश को समझ नहीं आती। ये बात है साल 1999 की, जब पाकिस्तानी सेना अपने 5000 सैनिकों के साथ कश्मीर के कारगिल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। आइए जानते हैं इन सारी बातों को कारगिल वॉर के इस नए वीडियो में। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 मई 1999 को। बटेलिक रीजन के एक छोटे से गांव में गाय चराने वाले ने अपनी गाय खो दी थी। वो अपनी गाय को ढूंढने के लिए अपने दोस्त के साथ दूरबीन से देख ही रहे थे, तभी उन्होंने अचानक देखा कि कुछ सैनिक बंकर की तैयारी कर रहे थे तो कुछ गड्ढा खोद रहे थे। तभी उन्होंने ये सोचा कि यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने इस बात की जानकारी इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट पर दी और 5 मई को इंडियन आर्मी ने इस जानकारी को चेक करने के लिए अपनी पेट्रोलिंग टीम को कारगिल भेजा। तो पाकिस्तानी सेना ने इन्हें पकड़ लिया और इस घटना में 5 सैनिक शहीद हो गए। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था इंडियन आर्मी के खिलाफ, ये एक वेल प्लान अटैक था पाकिस्तानी सेना द्वारा। लेकिन जब तक ये जानकारी भारतीय सेना को पता चलती तब तक ये ओवरऑल 130 से भी ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुके थे और इनका मेन एम था नेशनल हाईवे 1 को क्लोज करना, क्योंकि इस हाईवे को बंद करने से कश्मीर को लद्दाख जाने वाले रास्ते से बंद कर सकते थे। और इसी पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा ऑपरेशन बद्र का नाम दिया गया। बद्र एक इजिप्शियन वर्ड है जिसका अर्थ है घेराबंदी। खैर, इस बद्र को हम और भी डिटेल से जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस एक्शन को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये डायरेक्टली उल्लंघन था 1972 के शिमला एग्रीमेंट का, जिसे हमारी देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी और फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों पड़ोसी देशों ने एग्री करा था कि LOC को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा गलती से होता है तो दोनों देशों के बीच बातचीत से इसका हल निकाला जाएगा। और ठीक इसके कुछ ही महीने पहले फरवरी 1999 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों की शांति के लिए एक बस यात्रा भी करी थी लाहौर तक, और इस पूरी यात्रा का स्लोगन था हम जंग नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान ने भी बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री का स्वागत करा था। लेकिन ठीक इसके 3 महीने बाद शायद किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा ऐसा हमला भी किया जाएगा। इन सब बातों से एक चीज तो बहुत साफ थी कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा था जो इन दोनों देशों के बीच शांति नहीं चाहता था। और इस पूरे हमले को भारतीय सैनिकों द्वारा बड़ी ही बहादुरी के साथ रिटेलिएट करा गया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय कोड नेम दिया गया भारतीय सैनिकों द्वारा। और लगभग भारत सरकार ने 30,000 सैनिकों को कारगिल वाली जगह पर शिफ्ट किया। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। क्योंकि कारगिल एक पहाड़ी एरिया है तो ऐसे में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हमले भारतीय सेना पर काफी ऊंचाई से हो रहे थे। तो ऐसे में 9 मई 1999 को पाकिस्तानियों की गोलाबारी ने भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर बर्बाद कर दिया था। 26 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने भी काफी गंभीर रोल निभाया इस पूरे युद्ध में, जिसने पहली बार MiG-27 और 29 को उतारा, जिसका मकसद था पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बनाए गए बंकर को बर्बाद करके इनके सैनिकों को LOC के पार वापस भेजना। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो कोई भी देश अपनी एयर पावर का इस्तेमाल तभी करता है जब ये पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाए कि वॉर हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स का प्लान तो ये भी था कि पाकिस्तान में घुसकर LOC को पार करके कुछ टारगेट पर बम गिराकर उसे खत्म कर दिया जाए। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वॉर को देखा जाए तो ये बताना बहुत मुश्किल था कि कौन यहाँ पर गलत है और कौन यहाँ पर सही, किस पर यकीन करा जाए। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने बिना LOC पार करे पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर निकाला। वॉर के कुछ ही हफ्ते बाद जो बाकी और देश थे, यूरोपियन यूनियन, एशियन रीजनल फोरम USA एंड G8 कंट्रीज भी इस कारगिल युद्ध को बड़ी ही गंभीरता के साथ देखने लगे। 1999 में US के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ऐसे मुश्किल वक्त में भारत का साथ नहीं दिया था। पाकिस्तानी सेना के लिए एक एडवांटेज ये था कि वो काफ़ी ऊंचाई पर थे, जिससे भारतीय सैनिकों को काफ़ी मुश्किल हो रही थी नीचे से लड़ाई लड़ने में। ऐसे में रूस ने भारत की आर्थिक और हथियारों के साथ अपने सैनिकों को भेजकर भारत का साथ दिया था। 26 जुलाई 1999 को आखिर भारत ने इस कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपने साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण दिया जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। दोस्तों, ये लड़ाई करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई थी। इस जंग में भारत ने कई अपने वीर योद्धाओं को खोया तो कई घायल भी हुए
पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए इस युद्ध में पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था दोनों ही बिगड़ गई थी। उस समय के प्रेसिडेंट हुआ करते थे नवाज शरीफ, उनको हटाकर परवेज मुशर्रफ को प्रेसिडेंट बनाया गया। दूसरी तरफ भारत में इस युद्ध से देश प्रेम और अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। दोस्तों, हमारी यह वीडियो हर उस सैनिक के लिए है जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हर उस नौजवान साथी के लिए है जो अपने और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।